हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉलम लैप लेंथ ऑब्लिक लैप जोन और नो लैप जोन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कॉलम लैप लेंथ क्या होती है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। लैप जोन क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली कॉलम और बीम में हमें कहाँ पर लैप देना चाहिए। और नो लैप जोन मतलब किस जोन में कॉलम के हमें लैप नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये काफ़ी प्रीशियस इन्फॉर्मेशन है जो आपको इजीली नहीं मिलेगी, और बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस चीज़ को देखें, समझें और पढ़ें। तो आइए दोस्तों, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज कॉलम लैप लेंथ लैप जोन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लैप लेंथ देते क्यों हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लैप लेंथ क्यों देते हैं। एंड देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि लैप लेंथ हम क्यों देते हैं। कि ये मेरा मेरा कॉलम का लैप है, मेरे कॉलम का सरिया है, ये सामने ब्लैक में जो आप देख रहे हैं। एंड ऊपर से ये एक सरिया और आ रही है। दोस्तों, जो हमारी जो सरिया आती है मार्केट से, उसका स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 12 मीटर होता है। बट हमारी बिल्डिंग 100 मीटर की होती है, तो हमें लैप उसमें उस सरिया को कंटिन्यू रखने के लिए हमें उसमें लैप देने की नेसेसिटी होती है। वो हम कैसे देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमने एक नीचे का कॉलम का स्टील है, ये नीचे से जो आ रहा है और यहाँ पर ये खत्म हो जा रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें क्रैंक बोड़ा और हमने यहाँ पे इसको लैप दे दिया। ये पर्टिकुलर ये हमने इसको लैप किया है। ये हमने क्रैंक इसलिए मोड़ा है दोस्तों, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस सरिया का पूरा लोड इस पर ट्रांसफर हो रहा है। देखिए, ये इस क्रैंक के जरिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं अपने लैप जोन में, नो लैप जोन में। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये मेरा एक कॉलम है जो सामने बना हुआ है आपके, एंड ये इसकी बीम है। इसकी कॉलम की जो टोटल हाइट है वो एच है, या एल भी कह सकते हैं उसे। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, हम बीम को हटा देते हैं इसमें से। इसके बाद जो मेरी एल जो लेंथ बचती है वो ये जो लैप लेंथ होती है, ये आपके जनरल नोट्स में भी दे रखा होता है ड्राइंग्स के। और अदरवाइज हम इसको L/4 भी ले लेते हैं। अगर उसमें आप जनरल नोट्स भी चेक कर सकते हैं कि जनरल नोट्स में भी ये मेंशन होता है कितना लेना है, और अदरवाइज हम इसको L/4 ले लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने टॉप से इसका L/4 लिया और बॉटम से L/4 लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 40 है इसकी एल की लेंथ, तो 10 मीटर ऊपर होगा, 10 मीटर नीचे हो गया। वैसे एल हमारा 2.4 2.5 तक ही होता है नॉर्मली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में। तो दोस्तों, ये हमने L/4 ऊपर ले लिया ए जोन, और L/4 नीचे ले लिया ए जोन। बीच में जो बचा मेरा L/2, ये मेरा बचता है बी जोन। तो दोस्तों, ये जो ए जोन है, इसको हम नो लैप जोन भी कहते हैं। जैसे कि आप यहां सामने पढ़ पा रहे हैं कि यहां पर इस ए जोन में हम लैप नहीं देते हैं। हमारे कॉलम के जितने भी लैप आएंगे वो सारे बी जोन में आएंगे। ये क्यों आएंगे दोस्तों, ये भी मैं बताऊंगा आपको। बट आप ये थोड़ा क्लियर रखिएगा हमेशा कि हमेशा बी जोन में ही लैप आते हैं, ए और ए जोन में कभी लैप नहीं आते हैं। अब आते हैं हम इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि L/4 पे लेते हैं। दोस्तों, किसी किसी जनरल ड्राइंग्स किसी किसी जनरल पॉइंट्स में मिल जाता है ड्राइंग्स के, जो जनरल नोट्स की ड्राइंग होती है हमारी, कि उसमें लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, जो जैसे कि अगर मेरा कॉलम 300/900 का है, तो मेरी लेटरल डायमेंशन हो गई 900। तो कहीं कहीं हम इसको 900 भी ले लेते हैं, ए जोन को 900 या L/4 जो भी मिनिमम होता है हम उसको ले लेते हैं। ये आपको दोस्तों आपकी जनरल ड्राइंग्स में मेंशन होता है। अगर नहीं है तो आप इसको L/4 ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया नो लैप जोन। जैसे मेरा नो लैप जोन, तो ए जोन जो है मेरा वो नो लैप जोन है, इसमें लैप नहीं देंगे। अब आते हैं लैप लेंथ क्या होती है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कई जगह इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि लैप लेंथ को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो लैप लेंथ क्या होता है, लैप लेंथ टू बी प्रोवाइड, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ इसकी। लैप लेंथ टू बी प्रोवाइडेड टू मेंटेन द continuity ऑफ बार इन ऑर्डर टू safety ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम वन बार टू अनदर। जैसे कि मैंने यहां बताया कि लैप लेंथ देते हैं हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ बार को मेंटेन रखने के लिए, जो कि टू ट्रांसफर द लोड ट्रांसफर करता है वन बार टू अनदर, इस बार से इसको लोड ट्रांसफर कर रहा है। और ये इवेंचुअली हमारा आपको पता ही है, सारा लोड हमारा इवेंचुअली ये फुटिंग में ही जाता है। जो भी हमारी राफ्ट है, फुटिंग है, उसके थ्रू अर्थ सॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। तो हम लैप लेंथ इसलिए देते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके दो फैक्टर्स होते हैं जिन पर लैप लेंथ डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेड ऑफ कंक्रीट
कि जैसे ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट का कैसे डिपेंड करता है कि जितनी भी हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट ज़्यादा होगी, जैसे M40 M50 होगी, तो उतना ही लैप लेंथ कम होता है हमारा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैप लेंथ। अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेरी कम है, M20 M25 है, तो मेरी लैप लेंथ ज़्यादा होगी। दूसरा, ग्रेड ऑफ स्टील एंड डाया ऑफ बार। ग्रेड ऑफ स्टील कि अगर हम FE 415 यूज़ कर रहे हैं, या फिर FE 500 यूज़ कर रहे हैं, या फिर FE 550 यूज़ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम ऊपर ग्रेड्स में जाते हैं, लैप लेंथ हमारी कम होती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं कि हम लैप देते कैसे हैं। तो दोस्तों, एक तो सिंपल हम लैप देते हैं, जो आपकी साइट्स पर देखा होगा आपने कि सरिया से सरिया वेल्ड कर देते हैं, और उसमें ये पर्टिकुलर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने सबसे पहला मेरा तरीका है लैप देने का। ये जो मैंने यहाँ दिया हुआ है, सरिया से सरिये को मैंने जोड़ रहा, बाइंडिंग वायर के थ्रू जोड़ा हुआ है। सेकंड दोस्तों आता है इसमें ऑप्शन आता है GPW से। ये गैस प्रेशर वेल्डिंग होती है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं हम लैब को जोड़ने के लिए। दोस्तों, इसमें जो भी डाया हम यूज़ करते हैं वो 16 से अबव करते हैं। 16 mm डाया से अबव डाया को हम लैप लेंथ GPW से यूज़ करते हैं, क्योंकि जो 12, 8, 10 के सरिये होते हैं उसमें हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है लैब देने। GPW में इसलिए करते हैं कि जो लैब में हमारा जो सरिया वेस्ट होता है, इसकी कॉस्टिंग GPW से ज़्यादा होती है। तो मतलब GPW हमारा सस्ता पड़ता है, इसीलिए हम इन डायास के लिए इसको GPW देते हैं। और दूसरा, स्ट्रेंथ हमारी बहुत ही बेस्ट आती है GPW देने पर। दोस्तों, किसी किसी कंपनी में थर्ड मेथड यूज़ करते हैं, वहाँ कपलर यूज़ करते हैं। ये दो बार्स को जैसे आप समझ सकते हैं, एक बोल्ट के थ्रू इसको कसा जाता है दोनों सरियाओं को। ये भी हम 16 mm हाई डायस के लिए यूज़ करते हैं। मिनिमम 16 के लिए यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम 16, 20, 25, 28, 32 तक भी चले जाते हैं, लेकिन 16 से नीचे हम कपलर यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों, कपलर में एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि जब भी हम कपलर लगाते हैं उसको हम ग्रीन पेंट करते हैं, और जब कपलर टाइट कर देते हैं तो हम उसको रेड पेंट कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर वो लूज रह जाएगा कपलर, तो हमारा कॉलम जो वहाँ पर जो हमने जॉइंट दिया है वो वीक हो जाएगा कॉलम वहाँ से, और वो कोलैप्स भी कर सकता है। इसीलिए उसे कलर कोडिंग से डिफाइन किया जाता है कि अगर वो ग्रीन है तो वो भी कसा नहीं गया है, और रेड अगर वो रेड पेंटेड है, अगर रेड पेंट कर दिया गया है उसके ऊपर, इसका मतलब हमारा जो कपलर है उसको फिक्स कर दिया गया और वो कस दिया गया है। फिर दोस्तों हम आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड फॉर लैप लेंथ। लैप लेंथ हम करते क्यों हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं जो हमें दिमाग में रखना चाहिए लैप लेंथ करने से पहले। सबसे पहला, लैप प्रोवाइडेड इन द सेंटर। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, लैप हमारा B जोन में जाता है, जो कि सेंटर होता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो होता है सेंटर पे वो 0 होता है, इसीलिए हम लैप देते हैं सेंटर में। सेकंड है, लैपिंग शुड बी प्रोवाइडेड ऑल्टरनेटिव। इसमें क्या है दोस्तों, अगर मेरी 10 सरियां हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अगर मेरी ये 10, या आप एक और ऐड कर लीजिए, अगर मेरी 12 सरियां हैं, क्योंकि हमेशा सरिया 12-10 के शेप में ही होती हैं, अगर मेरी ये सरिया अगर यहाँ पर मेरी 12 हैं, तो मैं इस B जोन में सिर्फ 50% लैप दे सकता हूँ। मतलब मैं सिर्फ 6 नंबर ऑफ स्टील्स में लैप दे सकता हूं, बाकी 6 में मैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पर जाके दूंगा, जो कि नेक्स्ट लैपिंग जोन में आएगा। क्योंकि अगर हम एक ही जगह सारे लैप्स दे देंगे तो वहां से उसकी वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ड्यू टू मैक्सिमम स्ट्रेस वी कांट लैप एट बीम और स्लैब जॉइंट। जहां पर भी, जैसे आप देख रहे हैं, यहां बीम और हमारा स्लैब का जॉइंट आएगा ऊपर जाके, जैसे ये बीम है, यहां मेरी बीम आ रही है इस एरिया में, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो यहां इस एरिया में हम लैप नहीं देंगे, क्योंकि ये जो बीम जोन होता है, यहां पर स्ट्रेसेस मैक्सिमम होते हैं, और अगर हम यहां देंगे तो हमारे बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक था, कॉलम लैप लेंथ, लैप जोन एंड नो लैप जोन। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा इससे कि क्या ये हम क्यों करते हैं, उसके तरीके क्या क्या होते हैं। दोस्तों, ये GPW है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। इसके बाद ये आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी अब इसके बाद में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्टली वहां भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां भी आंसर दे दूंगा। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट।